पटना की स्थिति खराब है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार जिम्मेदार है, नगर निगम जिम्मेदार है, नगर आयुक्त जिम्मेदार है? जिम्मेदार है कि नहीं? किसकी जिम्मेवारी होती है? किसकी जिम्मेवारी होती है कि वाटर लॉगिंग की समस्या देखें? किसकी जिम्मेवारी होती है कि नाला नाली कहाँ खराब है वहां पर देखें? किसकी जिम्मेवारी होती है कि नाला नाली भर गया तो उसका साफ करावें? किसकी जिम्मेवारी होती है कि गलियों में पानी ना भरे इसकी समस्या को देखें? तो ये सारी जो जिम्मेवारी है नगर निगम नगर आयुक्त की होती है, समझे? और जो सबसे बड़ी बात है वो नगर आयुक्त के सचिव जी को लेकर के है, समझे? कितना बड़ा सपना दिखाए थे, पटना तो स्मार्ट सिटी बनेगा। क्या बनेगा? पटना स्मार्ट सिटी बनेगा। और पटना में जहां जैसे जैसे पानी लग रहा है कि पटना बर्बाद सिटी बनेगा। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति इतना लंबे टाइम तक वहां पर सचिव के पद पर रहा। क्यों है? किसका हाथ है आपके पीछे? क्यों कि बार बार इनका जो है ये यही रह रहे हैं स्पष्ट तरीके से, इतने लंबे समय से। बार बार तो बदली होता था, ये इतने लंबे समय से कैसे टिके हुए हैं? और टिके हुए तो टिके हुए हैं, हाल देखिए ना जी आप पटना का। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पटना स्मार्ट सिटी या फिर बर्बाद सिटी, ये समस्या तो आपको पता ही होगा। जिस तरह पटना की स्थिति बदल रही है, बर्बाद हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आइए जानते हैं हमारे सहयोगी मिस्टर साहिल जी से। साहिल जी, इसका जिम्मेदार कौन है आज जो पटना की स्थिति है? देखिए, सबसे बड़ी तो आपने बात कही कि पटना की स्थिति है, उसका जिम्मेदार कौन है। तो देखिए, स्पष्ट बात है कि अगर किसी छात्र का कोई गलत चीज होता है तो उसके लिए शिक्षक जिम्मेदार होता है, गार्जियन उसके जिम्मेदार होते हैं। तो अगर पटना की स्थिति खराब है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार जिम्मेदार है, नगर निगम जिम्मेदार है, नगर आयुक्त जिम्मेदार है? जिम्मेदार है कि नहीं? किसकी जिम्मेवारी होती है? किसकी जिम्मेवारी होती है कि वाटर लॉगिंग की समस्या देखें? किसकी जिम्मेवारी होती है कि नाला नाली कहाँ खराब है वहां पर देखें? किसकी जिम्मेवारी होती है कि नाला नाली भर गया तो उसका साफ करावें? किसकी जिम्मेवारी होती है कि गलियों में पानी ना भरे इसकी समस्या को देखें? तो ये सारी जो जिम्मेवारी है नगर निगम नगर आयुक्त की होती है, समझे? और जो सबसे बड़ी बात है वो नगर आयुक्त के सचिव जी को लेकर के है, समझे? कितना बड़ा सपना दिखाए थे, पटना तो स्मार्ट सिटी बनेगा। क्या बनेगा? पटना स्मार्ट सिटी बनेगा। और पटना में जहां जैसे जैसे पानी लग रहा है कि पटना बर्बाद सिटी बन गया है, समझे? पटना बर्बाद सिटी बन गया है। और देखिए, नगर आयुक्त के जो सचिव हैं जिनका नाम है अनमेश कुमार प्रसार, वो 1952 से लेकर के पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति इतना लंबे टाइम तक वहां पर सचिव के पद पर रहा है। क्यों है? किसका हाथ है आपके पीछे? क्यों कि बार बार इनका जो है ये यही रह रहे हैं स्पष्ट तरीके से, इतने लंबे समय से। बार बार तो बदली होता था, ये इतने लंबे समय से कैसे टिके हुए हैं? और टिके हुए तो टिके हुए हैं, हाल देखिए ना जी आप पटना का हाल देख रहे हैं ना, कैसे जहां कहीं जा रहा है 4 व्हीलर आधा डूब जा रहा है, कहीं जा रहा है 2 चक्का जो है आधा डूबा हुआ रह रहा है, कमर में पानी में कई जो है जगह लोग टहल रहे हैं। हो सकता है ये एक अल्पकाल के लिए हो, ठीक है, अल्पकाल के लिए बाद में पानी निकले, ठीक है, या फिर कई ऐसी जगह ऐसा है, पटना के कुछ हाईलाइटेड सिटीज को छोड़ दीजिए जहां पर तो पानी का स्थायी समस्या है, समझे? तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, है ना? और सबसे बड़ी बात कि आज तक 1952 से लेकर के इतिहास रहा है कि इतने लंबे समय तक कोई नगर आयुक्त का सचिव नहीं रहा, समझे? अनिमेश कुमार प्रसार लंबे समय से है, क्यों है ना? बर्बादी का जिम्मेदार फिर कौन होगा? आप ही को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नगर निगम वाले को। जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इतने लंबे समय से वही क्यों है ना? वही है तो फिर स्थिति क्यों खराब हो रहा है? स्थिति खराब है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और स्पष्ट तरीके से जिम्मेदारी उन्हीं को लेना पड़ेगा। तो राहुल जी, इस हर बार प्रसार ही क्यों, बताइए। अब ये तो पटना की जनता और सरकार जाने, जो उनको रखे हुए इतने बड़ी, साहिल जो कह रहे हैं, किसी का कार्यकाल सही में इतने लंबे होना बहुत गर्व की बात है। और पटने के इतने स्मार्ट सिटी में बैठे हैं, उनका सपना है। अब तो मेट्रो भी चलने वाला है, 15 अगस्त से जो उद्घाटन होने वाला है। आपको क्या लगता है ये सक्सेस होगा? जिस तरह यहाँ स्थिति बदल रही है, इतनी बर्बादी हो रही है, राजधानी होने के बावजूद भी इतने गंदे तरीक़ा से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मच्छरों की तरह। पूरा रोड पे कीचड़, गंदगी, ना कोई साफ सफाई, कुछ भी। तो ये स्मार्ट सिटी कैसे हो गया? मेट्रो के कारण आप ये 2-3 साल से आप कितना गंदे तरीक़ा से पटना को बनाया जा रहा है। यहाँ तो कुछ दिन पहले यहाँ पटना सिटी के नाम पे अवार्ड भी जीत के आए राष्ट्रपति से,
देखा था आपने, वहाँ पे जो हुआ था पूरे सिटी का लिया गया था, जिसमें नोएडा फिर नंबर 1 बना है। तो इस कार्यकाल में जो काम चल रहा है, पटना बर्बाद होने के कारण कहीं न कहीं अफसर लोग आपको कहाँ नहीं थे? लगता ये सिर्फ एक पेपर पे लिखा हुआ है कि पटना स्मार्ट सिटी है, लेकिन ऐसा असल में कुछ भी नहीं है नहीं हो यहाँ रहा है, पे। कई जगह से कार्य हो रहे हैं। आप हर एक चौराहा पे देखिएगा तो आई लव माई इनकम टैक्स, आई लव माई डकमंगला, ऐसे स्लोगन वहाँ पे लिखे हुए हैं, बड़े स्तर पे फूल वगैरह बनाया जा रहा है। पर जल जमाव का जो ये समस्या है ना, कई दिनों से, कई सालों से है अनु जी लगातार। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अभी जैसे राहुल जी ने बताया कि जैसे पटना में आपको जगह जगह है कि स्मार्ट सिटी आई लव पटना बनाया जाए, लेकिन हाल ही में आपको आज ही के बता दें, आपको हम भी आ रहे थे तो पूरे डकबंगला से लेकर डकबंगला के बता दें, चाहे आपको इनकम टैक्स वगैरह रेड वेलवेट, पूरे आपके कमर भर का पानी लगा हुआ। कहीं ना कहीं बिहार में जो व्यवस्था है नगर निगम का है, मेयर हो गए, वार्ड पार्षद से बात करने जाइएगा तो वार्ड पार्षद बोलते हैं कि मेयर से बात कीजिए। पहले के देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि पहले जो चुनाव होता था वो वार्ड पार्षद और मेयर के संगठन की वजह से होता था, तब भी जनता जो ना खुश थे, और अब जो जनता की मर्जी से सेलेक्ट होता है इसमें भी जनता ना खुश है। वार्ड से बोले, वार्ड बोलते हैं कि मेयर से बात कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि फंड जाता कहाँ है। बिहार में जो पटना में भी जगह जगह है कि जो कहीं पर विकास नहीं हो रहा है, हर जगह देखिए तो नाला जाम किया, कहीं ना कहीं बीमारी फैल रहा है, लेकिन साफ सफाई जो है कि बहुत ही कम है। आपको नहीं लगता है कि जैसे पटना में हमारे फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बस एक हाँ, तो ये तो पोस्टर देखिए- बना के चिपकाया जा रहा है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ काम कहाँ हो रहा है? आपके बताने से कि ये डाक बंगला का रास्ता है, तो ये अच्छा तो नहीं है कि वो डाक बंगला का रास्ता आपका सही सलामत है, वहाँ पे हर सुविधा उपलब्ध देखिए है। रोड तो सही है, रोड तो सही, लेकिन सबसे बड़ा है कि पानी तो वहाँ निकलना चाहिए ना, पानी निकलने की व्यवस्था बनाना चाहिए। कोलकाता का ही बात कर लीजिए, कोलकाता में भी आपको जो है कि बड़े बड़े तूफान, चक्रवाती तूफान आता है, लेकिन वहाँ का जो बारिश होता है पता नहीं चलता कि पानी कहाँ चल जाता है। ये बिहार की जो व्यवस्था है, बिहार को नगर निगम मेयर को भी ये चीज़ को सोचना चाहिए कि हाँ कैसे कहाँ से बनवा रही। तो आखिर प्रसाद जी के हाथ सर पे किसका हाथ है जो इतने लंबे समय तक वो टिके हुए हैं? देखिए सबसे बताइए। पहले आपने बात कहा ना कि प्रसाद जी के सर पे किसका हाथ है, यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि किसका हाथ है प्रसाद जी के सर पे? हाँ, इतने लंबे समय से वो टिके हुए हैं। सबसे पहली बात कि अगर कोई कमी हो रही है तो उसका जिम्मेवार कौन? तो नगर आयुक्त का सचिव है, वो जिम्मेवार। जब पटना दूसरी में है, सुविधा दूसरी नहीं है, है फिर क्यों? बात है कि जब ये समस्या हो रही है उसके लिए भी जिम्मेवार वो। तो बात है कि पहली बार जो ऐसा हुआ है 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास रहा है कि इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति नहीं रहा है। तो ये कैसे हैं? इनके सर पे किसका हाथ है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब कोई चुप है, जिसको जो अपना लग रहा है वो अपना कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दिक्कत क्या है कि पानी जम रहा है, उसके लिए नाले बनाए गए हैं, जगह जगह नाले टूटे हुए हैं, जगह जगह नाले टूटे हुए। रिपेयरिंग के नाम पे जब काम किया जाता है तो फिर उसमें गड्ढा खोदा जाता है, कई तरह की चीजें होती है, नाला जाम है, नाले की सफाई नहीं हो रही है, पानी नहीं निकल पा रहा है, कई तरह की दिक्कत है। और लोग कहाँ पता है कहाँ बिजी हैं? कुत्ते का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने में। देखे हैं एक कुत्ते का जो है, एक कुत्ते का, समझे, ये हास्यास्पद है भाई। ये क्या हो रहा है बिहार में? है कुत्ते का जो है निवास प्रमाण पत्र बना दिया जा रहा है। लोगों से 75 प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि अगर आप निवास यहाँ के निवासी हैं, जाइए मुखिया से साइन करवा के लेके आइए, जाइए वार्ड पार्षद से साइन करवा के लाइए, कोई गजट ऑफिसर है उससे साइन करवा के लाइए कि भाई आप यहाँ है कि नहीं। वो कुत्ता किसे साइन करवाया होगा ये बताइए आप। अब दूसरी बात है कि जो लोग उसको कर दिए वो कैसे उसको वेरीफाई कर दिए भाई कि आप कुत्तों का निवास प्रमाण पत्र बना दिए। इस पर देखिए, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्या सच में ये जो है असलियत है या फिर भ्रामक चीजें भी हो सकती है इसको लेकर के। लेकिन अगर असलियत है तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग इसको मतलब कि नाम भी वैसे ही डॉग तमाम तरह की चीजें इसमें कैसे कहीं बना ना दिए। कहीं सरकार की गलती है कि उनका कर्मचारी जो है इस तरह की गलती कर देखिए रहा एक बात है, ये देखिए कर्मचारियों पर इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, समझे। हाँ। कई तरह के लोगों का, अभी हाल ही फिलहाल में हम एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें कहता है कर्मचारी निकलोगे कि मारो जूता खोल के, ठीक है। एक कर्मचारी जनता के लिए ऐसे बोले, कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो या अधिकारी हो, उसको किस लिए रखा जाता है? जनता के ताकि सेवक जनता के सेवक में से जो प्रमुख रहता है उसको पदाधिकारी अधिकारी बनाया जाता है जनता के सेवा के लिए। प्रशासन के व्यवस्था आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये हकीकत है बिहार में कि प्रशासन को इसलिए बनाया गया था कि जनता डरे, लेकिन जनता आजकल प्रशासन से ही डरती है सबसे ज्यादा, समझे। पुलिस को देखते ही बाइक वाला कट मार लेगा उधर से, है ना। कई तरह के दिक्कत, हालांकि लोगों का भी गलती रहता है वो, इसलिए वो पुलिस से डरते हैं। तो कई तरह की चीजें हैं, समझे। अपराधी जो है आजकल पुलिस नहीं डरते हैं, आजकल पुलिस से आम जनता डरते हैं, ये हकीकत हो गया है, समझे।
आम जनता, आप चलिए माइक लेके सड़क पे, कितना आम जनता आपको बताएगा वो कैसे तो जनता दिक्कत डरती है लेकिन कि- अभी का जो मुद्दा है कि पटना जो स्मार्ट सिटी, जो बर्बाद सिटी हो गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कई हाँ, साहिल जी मैं कहेंगे पटना जंक्शन में कई मॉडल ऐसे पार्किंग बने हुए हैं। पहले ही बुद्धा मार्ग के पीछे जो बनी हुई है, और फिर एक नया जो बना है जीपी गोलंबर के पास, जी उसको भी बर्बाद किया जा रहा है। जी जो हालात पार्किंग के लिए किया गया था कि स्टेशन जाम मुक्त होगा, मॉडल बना है, कहाँ जाकर देखिए ना, टेम्पो वैसे ही लगा हुआ है, जाम वैसे ही रहता है, लोग अच्छा, परेशानी है। आप अपने पास समझिए, वहाँ पर मल्टी मॉडल पार्किंग बनाया गया, बहुत अच्छा जो है सरकार ने कम से कम सोचा कि ऐसा व्यवस्था हो सकता है। अच्छा एक बात समझिए, वहाँ पर दिक्कत क्या है कि ऑटो वाले लोग कहते हैं क्या कि बस वाला के ऊपर करो, ठीक है। अब बस वाले लोग कहते हैं कि बस ऊपर कैसे जाएगा, ऑटो वाले जाए। ऑटो वाला का कहना है कि अगर ऊपर ऑटो का ब्रेक फेल हो गया, फिर रुकने वाला भी नहीं, सीधे एकदम पार करेगा तो गोलंबर पर आ जाएगा, समझे, नीचे तक आ जाएगा। दूसरा था कि कई जो है पुराना ऑटो है वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाता है, समझे, उसके अंदर इतना पावर नहीं है। ई रिक्शा वाला का तो स्थिति खराब हो जाता है। अब बस वाला अगर ऊपर चढ़ जाएंगे तो हो सकता है वही फंस जाए। तो देखो बहुत तरह का दिक्कत है जी, समझे। हाँ, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, मल्टी मॉडल जब पार्किंग बना रहे तो कहीं ना कहीं एक बात समझ तो लीजिए, दिशा निर्देश एक पहले बात देखिए, आप परीक्षण बात करी के आप- बनाए आप- होंगे। आप बात समझ लीजिए, एक बात है, नीतीश कुमार खुद तो छेनी हथौड़ी लेके नहीं उसको बनाने गए थे या करने लेके। अब ठीक देखिए है। बात ऐसा है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ना विजन बहुत बड़ा बड़ा दिखा है, समझे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, समझे, मान लीजिए 4 लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, समझे, सब लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इसमें से हो सकता है बेड़ा गर्क कर दे। हाँ, बात ऐसा है कि नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा बड़ा विजन देखा है, ये मैं बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी केवल उसको अद्यतन करते हैं कि हम इसको पास कर रहे हैं। अब दिक्कत वो लोग हैं जो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को पता नहीं कैसे डेवलप कर दिए कि उसमें लोग संतुष्ट नहीं है। पर हाँ? ये बताइए, हाँ। वो भी इंजीनियर रह चुके हैं नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि हम इंजीनियर की पढ़ाई किए हुए हैं। अरे भाई उनके काम तरीके से ना काम हो रहा है। आप करबिगैया का देख लीजिए, करबिगैया जो पुल है कब से काम चल रहा है, जी। खाली बजट पास हो रहा है, साल ब साल उसका रेट बढ़ रहा है, जी। तो जनता की पैकेट से जा रही है ना। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए राहुल जी, कि पुल बन रहा है ऐसे कोई भी चीज़ हड़बड़ी में नहीं ना है। उसका एगो पुल उधर बना था उधर समय में, उसमें से जब लोग सीमेंट छोड़ाते थे तो मिट्टी निकलता था, समझे। देखिए बहुत सारे चीज़ें हैं बिहार में, अनगिनत समस्याएं हैं जिस पे वार्ता होनी चाहिए, विचार करनी चाहिए, समझे। और ये सबसे बड़ी जो अभी बात है, सबसे बड़ी जो बात है कि किसका हाथ है सर पे, हाँ, अनिमेष कुमार प्रसर के। पहली बार 1952 के बाद इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति इतने लंबे टाइम तक है और पटना जो स्मार्ट सिटी है वो बर्बाद सिटी बन गई है। तो कौन जिम्मेदार है? कोई जवाबदेही है किसी के पास? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कहीं ना कहीं तो जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि तो क्या जनता बाल्टी से पानी डाल दे रहा है वहां पे? जनता कैसे जिम्मेदार है भाई? जनता अच्छा, प्रतिनिधि को चुन के लाया है। साहिल जी, आप जैसे बोल रहे हैं कि लंबे समय तक है, तो क्या लग रहा है, आशा क्या ज्यादा कि उनके पीछे किसका हाथ है? देखिए अब ये तो हम देखे नहीं उनके पीछे खड़ा होकर के किसका हाथ है। हाँ? हो सकता है भाई किसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि अब एक बात समझ लीजिए ना भाई, बिहार में, समझे, बिहार में अब देखिए ऐसा कहा था ना कि हम लोग एक ऐसी जनरेशन है जो तरह तरह का चीज़ देखें कि नहीं। हाँ, ऐसा पता है, समझे, नोटबंदी। अभी जो है ये लोग कहते हैं विपक्ष के लोग कि वोटबंदी देख लिए, कोरोना देखे, लॉकडाउन देखे, कई तरह की चीज़ है। और बिहार में भ्रष्टाचार भी देख रहे हैं। बिहार ठीक में है? लगातार बंदी होती रहती है, बिहार होती है। बंदी। अरे बिहार का तो स्थिति ऐसा है, बिहार का तो स्थिति ऐसा है कि किसी बड़े आला अधिकारी के घर पर या किसी बड़े जो है रहनुमा के घर पे अगर कहीं छापा पड़ जाए तो बोड़िया से बोड़िया रुपया निकलता है, ट्रंक भरल। मशीन जवाब दे देता है कि भैया इतना मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पैसा गिन पाए, आप लोग अनगिनत पैसा लिए हैं हमने, 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 80 लाख, 1 करोड़, ऐसे। ऊपर से क्या है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो करोड़पति अरबपति, वो कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं। और किसी एसी से घूमने वाले लोग कहते हैं कि हम गरीब जनता के लिए आए हैं। हाँ? मैं कहना चाहूंगा, अफसर के घर तो पैसा निकलता ही है, पर जनता के घर में जाइएगा तो उनके पास एक रोटी नहीं मिलती है खाने के लिए। मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको कहा ना कि स्थिति ऐसी है, मैं देख चुका हूं। आप चलिए यहां से, अगर बारिश होने लगे तो देखिएगा आप कितने लोग जो हैं वो ओवर ब्रिज के नीचे शरण लेते हैं। बेघर लोग हैं, उनके पास नहीं है खाने को लेकर के, बैठने को लेकर के, सोने को लेकर के। पर सरकार तो राशन बांट रही है, एनडीए की सरकार है बिहार में, 5 किलो राशन दे रही है। तो 5 किलो राशन में आप खा लीजिएगा भर महीना? आखिर जनता को मिल रहा है ना। मैं भर महीना आप 5 खा किलो लीजिएगा। देखिए राहुल जी, आप बोले कि 5 किलो राशन मिला, लेकिन 5 किलो भी तो सूद से नहीं देखिए, मिल रहा है अच्छा, ना, अच्छी बात वहां से है। पहुंच देखिए, रहा है तो उसके पास सरकार नहीं को मैं पहुंच रहा इसी है। के लिए धन्यवाद दूंगा कि वो कम से कम 5 किलो राशन दे रही है,
सहायता हो रहा है जनता के, लेकिन समस्या है कि वाटर लॉगिंग की समस्या से जनता को जो है देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए कि कैसे कैसे जो है लेकिन हो एगो सकता है। तेज प्रताप का जो वीडियो वायरल हो वो तो कह रहे कि हम 10 किलो देंगे अनाज। पता नहीं तेज प्रताप जी बहुत ज़्यादा खेती उती करते होंगे, हालांकि जब से वो सरकार से बाहर हुए हैं तब से कभी किसी न किसी प्रकार का बयान देते ही रहते हैं। तो चलिए अलग अलग बातें। तो देखते हैं जब पटना सिटी का ये हाल है तो छोटे छोटे गांव का, शहर का क्या हाल होगा, ये तो जनता ही बता सकती है। हर जगह कुछ न कुछ समस्या है, तो क्यों ना आप अपने समस्या को हम तक पहुंचाएं। हम आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।